Hello, students. How are you? I hope you all are fine, and I welcome you all to another video class of your SST subject. In today's video session, we are going to do exercise and question answers of chapter number 6 that we had completed in the earlier videos. ओके तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के काम को करने से पहले हम पिछले काम को एक बार रिवाइज कर लेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने किन कंसेप्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 वाज ऑल अबाउट सोइल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जिसमें हमने इंडिया में पाए जाने वाली सॉइल और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर थ्रू दिस चैप्टर चेकलिस्ट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज अबाउट सॉइल, दैट soil is the top layer of the earth's surface formed by the breaking up of rocks into tiny pieces by the action of sun, wind and water. इस चैप्टर में हमने सोइल की फॉर्मेशन के बारे में जाना था कि जो सोइल है वो रॉक्स से फॉर्म होती है। कैसे? जो रॉक्स है उस पर एक्शन होता है विंड का, वाटर का और सनलाइट का, जिसकी वजह से रॉक्स जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है, उनके टूटने पर ही जो है वो सोइल फॉर्म होती है। ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे करके टूटती हैं एंड दे आर क्रश्ड इनटू काइंड ऑफ पाउडर्ड फोम। सो द पाउडर्ड फोम इज नोन एज सॉइल। तो जो मिट्टी है वो रॉक्स से बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल पाई जाती है, जिसमें हमने जाना था दैट इन इंडिया देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। ये जो सॉइल्स हैं ये सारी सॉइल्स इंडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, हमने चैप्टर में इनकी लोकेशन के बारे में भी बात करी थी और इन सॉइल्स में कौन कौन सी क्रॉप्स जो है ग्रो करी जाती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी मिनरल्स की। व्हाट आर मिनरल्स? तो हमने चैप्टर में देखा था दैट मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ एंड आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मीट देयर वेरियस नीड। जो मिनरल्स हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि वो हमारी पृथ्वी में नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स हैं वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में पाए जाते हैं, मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं और अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। सो ये एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, धरती में बहुत बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, वो होल्स बनाते हैं जिन्हें हम माइंस कहते हैं। ठीक है, इन माइंस के अंदर जा करके ये मेटल्स को या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें कि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अर्थ के अंदर से, उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, माइनिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। ओके, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिनरल की बात करी थी कि मिनरल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, और हमने जाना था दैट मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट आर मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और हमने चैप्टर में जाना था मेटालिक मिनरल्स हम उन मिनरल्स को कहते हैं जिनके अंदर से हमें मेटल्स मिलते हैं, लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टीन। ये सारे जो हैं ये मेटल्स हैं, और जो मेटल्स मिनरल्स जो ऐसे हैं कि जिनमें से हमें मेटल्स मिलते हैं उन्हें हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर से हमें मेटल्स नहीं मिलते उन्हें हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल जो है वो भी एक मिनरल है लेकिन वो एक नॉन मेटालिक मिनरल है। ओके, उसके बाद लास्टली हमने बात करी थी सॉइल और मिनरल्स के कंजर्वेशन की, दैट वी नीड टू कंजर्व सॉइल एंड मिनरल्स फॉर फ्यूचर यूज। सॉइल जो है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
जितने भी लिविंग बींग्स हैं लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दे डिपेंड ऑन सॉइल फॉर देयर फूड, क्योंकि सॉइल के बिना प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। दैट इज वाई इट इज आवर ड्यूटी टू कंजर्व सॉइल। और हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हम किसे कहते हैं? दैट इज द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर सॉइल इरोजन हो जाता है तो जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है, मतलब वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह पाती। ठीक है, तो हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए। हम उसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं? बाय एफोरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो जो मिनरल्स हैं वो हमने देखा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ऐसे रिसोर्सेज अगर हमारी धरती पर से खत्म हो गए तो जो हमारी नेचर है वो उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसीलिए जो मिनरल्स हैं उन्हें हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। और मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ कार पूल्स एंड वी कैन ऑल्सो सेव सम थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाते हैं तो इनडायरेक्टली हम मिनरल्स को बचा रहे हैं। ओके, दिस वॉज द एंटायर समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज पार्ट, सो लेट्स रिकॉल एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। आपको यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं वो सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं, आपको इनको सीक्वेंस में पुट करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, सो द वर्ड दैट वी कैन मेक फ्रॉम द गिवन लेटर्स इज alluvial. Okay, the second word that we can make from the given letters is erosion. EROSION. Similarly, third word that we can make from the given letters is mining. MINING. Okay students, moving on to our fourth word that we can make from the given letters is laterite. LATERITE. Okay, fifth word that we can make from the given letters is metallic. METALLIC. Okay, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की, दैट इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं सेंटेंसेस के उसमें, और जो सेंटेंस गलत हैं, ठीक है, आपको इन्हें सही करके दोबारा लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। इज इट ट्रू? नो। यहाँ पर क्या आएगा ह्यूमस की जगह पर? हमने चैप्टर में देखा था दैट सोइल इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमस की जगह पर सोइल आएगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस सेज दैट लेटराइट सोइल इज डार्क ग्रे और ब्लैक इन कलर। यहाँ पर कहाँ गलती है? यहाँ पर लेटराइट में गलती है, क्योंकि ब्लैक सोइल जो है उसका कलर ब्लैक होता है या फिर डार्क ग्रे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटराइट की जगह पर ब्लैक सॉइल आएगा। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, दैट इज माउंटेन सॉइल इज मेनली फाउंड इन एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पर कहाँ गलती है? तो माउंटेन सॉइल के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो माउंटेन सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है? माउंटेन्स में और हिली एरियाज में। लेकिन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में माउंटेन्स नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर माउंटेन सॉइल नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर आएगा लेटराइट सॉइल। ठीक है, क्योंकि इन तीनों जगह पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। फोर्थ सेंटेंस इज द मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं उन्हें हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कहाँ गलती है? यहाँ पर नॉन मेटालिक नहीं मेटालिक मिनरल्स आएगा, क्योंकि ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं उन्हें हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ओके, फिफ्थ सेंटेंस इज आयरन फाउंड इन मिल्क
हेल्प्स अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। तो यहाँ पर आयरन नहीं आएगा, यहाँ पर कैल्शियम आएगा, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको ट्रू करना है और जो स्टेटमेंट गलत है उनके आगे आप फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ऑल मिनरल्स आर मेटल्स। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे मेटल्स हैं। क्या ये सही है? नो, इट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज हमने चैप्टर में देखा था कि कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो कि मेटल्स नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है ना, तो जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे मेटल्स नहीं हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज लाइमस्टोन इज फाउंड इन झारखंड। जो लाइमस्टोन है वो झारखंड में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज लाइमस्टोन इज फाउंड इन राजस्थान, इट इज ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन झारखंड में लाइमस्टोन नहीं मिलता। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, दैट इज कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जो कोयला है वो खाना बनाने के और गर्माहट के काम आता है, देन इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट इज पेट्रोलियम इज अ मिनरल ऑयल। जो पेट्रोल है वो एक मिनरल ऑयल है, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट इज आयरन इज फाउंड इन न्यू दिल्ली। तो क्या आयरन जो है वो नई दिल्ली में पाया जाता है? नो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। कितने तरह की सॉइल जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं? तो हमने चैप्टर में देखा था देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। दे आर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज सॉइल इरोजन। तो सॉयल इरोजन किसे कहते हैं? सोयल इरोजन की पहले बात कर लेते हैं। तो सोयल इरोजन होता है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, अब जो सोयल इरोजन है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है डिफोरेस्टेशन की वजह से। डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब पेड़ कट जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है और वो आसानी से बह जाती है पानी से और हवा से। ठीक है, सो soil erosion is caused by deforestation. Third question is why should farmers grow different crops one after another on the same land? जो फार्मर्स हैं वो एक ही लैंड पर अलग अलग क्रॉप्स उन्हें क्यों उगानी चाहिए? मतलब ये जो एक लैंड है, अगर इस पर पहले इन्होंने गेहूं की फसल उगाई तो इसी लैंड पर बाद में इन्हें गेहूं को ना लगा करके चावल की फसल उगानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोयल है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है अगर एक ही तरह की क्रॉप को बार बार ग्रो किया जाता है। ठीक है, अगर एक ही तरह की क्रॉप बार बार उगाई जाएगी तो जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए फार्मर्स को अलग अलग तरह की फसलों को उगाना चाहिए एक ही लैंड पर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटालिक मिनरल्स। सो हमने चैप्टर में देखा कि ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर से हमें मेटल्स मिलता है दे आर नोन एज मेटालिक मिनरल्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेजेस। आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं और आपको इन्हें बताना है कि ये इमेजेस किसकी हैं। सो द फर्स्ट इमेज इज ऑफ कॉपर, second image is of limestone and third image is of petroleum और mineral oil। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की, थिंक इट ओवर। दिस इज नॉट फॉर योर वर्क पर्पस, आपको ये नोटबुक में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ऐसे ही समझना है। ठीक है, योर पेरेंट्स ऑलवेज आस्क यू टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव अ रूम।
इज इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दिस, वाई और वाई नॉट? जब भी आप कमरे से बाहर जाते हैं आपने, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं लाइट्स और फैन को ऑफ करने के लिए। ऐसा क्यों? क्या ऐसा करना ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? ठीक है। इन आवर ओपिनियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है तो हमें फैन का और लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे प्रोड्यूस होती है? वो कोल से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कोल जो कि हमारा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी, जिसके लिए हमें और ज़्यादा कोयले की ज़रूरत होगी। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे तो इनडायरेक्टली हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बचा पाएंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन व्हेन you don't have any use of it. Okay, so this was all in the chapter. यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और जो भी आपको काम करना है, मतलब जो एक्सरसाइज का काम है वो आपको बुक में करना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।